दोस्तों, अगर आपको पैसों की बहुत ज़रूरत हो और आपको कहीं भी जॉब न मिलती हो, एक छोटे से ऑफिस में आपको जॉब मिले और आप जॉब करने जाओ और वो भूतिया ऑफिस निकले तो आपका क्या होगा? यही हुआ एक प्रिया नाम की लड़की के साथ। हेलो किडीज़, आज मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेके आ चुकी हूँ। अगर आपको भी ऐसी डरावनी कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में 3 बार हॉरर लिखना, मैं आपको शाउट आउट दूंगी। तो चलिए हमारी आज की डरावनी कहानी शुरू करते हैं। आज से लगभग 2 साल पहले की बात है। हमारे शहर में एक प्रिया नाम की लड़की रहती थी। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पापा बीमार रहते थे और छोटे भाई की पढ़ाई भी चल रही थी। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। प्रिया ने कई जगह नौकरी ढूंढी लेकिन हर जगह अनुभव मांगा जाता था। एक दिन उसने अखबार में एक छोटा सा विज्ञापन पढ़ा, ऑफिस असिस्टेंट की आवश्यकता, तुरंत ज्वाइन करें। सैलरी भी बाकी जगहों से अच्छी थी। प्रिया बिना देर के इंटरव्यू देने पहुंच गई। ऑफिस बाहर से देखने में बहुत अच्छा था, अच्छे लग रहे थे देखने में। ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगा था, एस के कॉर्पोरेशन। ऑफिस के सामने एक चाय का स्टॉल था छोटा सा। प्रिया अंदर गई, उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। रिसेप्शन पे बैठे आदमी ने बिना कोई सवाल पूछे बस इतना कहा, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। प्रिया को यह थोड़ा अजीब लगा, ना इंटरव्यू ना कोई डॉक्यूमेंट ठीक से देखा गया। फिर भी नौकरी मिल गई, लेकिन पैसों की जरूरत इतनी थी कि उसने ज्यादा सोचा नहीं। अगले दिन सुबह 9 बजे वह ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस में कुल मिलाकर 19-20 एम्प्लॉय थे। कोई भी प्रिया से बात नहीं कर रहा था, सब एक दूसरे से कर रहे थे लेकिन कोई भी प्रिया से बात नहीं कर रहा था। और मैनेजर आया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अपना काम करो और शाम 7 बजे से पहले ऑफिस छोड़ देना। प्रिया ने पूछा, अगर काम बच जाएगा तो? मैनेजर का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, यहाँ कोई भी रात 7 बजे के बाद नहीं रुकता। इतना कहकर वह चला गया। प्रिया को लगा शायद ऑफिस का कोई नियम होगा। उसने काम शुरू कर दिया। पहले दिन बिल्कुल सामान्य रहा और जैसे ही घड़ी में 7 बजे सारे कर्मचारी जल्दी जल्दी ऑफिस से बाहर निकल गए। प्रिया भी उनके साथ चली गई क्योंकि वह नई थी, इसलिए उसने किसी से बात नहीं की। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया। अब प्रिया को एक और अजीब बात महसूस होने लगी। ऑफिस में रोज 20 कुर्सियां लगी होती हैं, लेकिन हर सुबह सिर्फ 19 एम्प्लॉय आते हैं। फिर भी हर शाम उसे लगता है कि 20वीं कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है, लेकिन जब वह ध्यान से देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा। एक दिन लंच ब्रेक में उसने अपनी साथ वाली लड़की से पूछा, यह आखिरी सीट किसकी है? वह लड़की अचानक चुप हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने इधर उधर देखा और बहुत धीरे से कहा, प्रिया, उस सीट के बारे में कभी मत पूछना। इतना कहकर वह तुरंत वहां से चली गई। अब पहली बार प्रिया को सच में डर महसूस होने लगा। उस दिन शाम को जब सभी कर्मचारी घर जा रहे थे, प्रिया ने देखा ऑफिस के सबसे आखिरी केबिन का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है, जबकि उस केबिन में पूरे दिन कोई गया ही नहीं था। और तभी उस बंद केबिन के अंदर से किसी महिला की बहुत धीमी आवाज आई, प्रिया अंदर आ जाओ। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आज तक उसने ऑफिस में अपना नाम किसी को बताया नहीं था। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, पूरा ऑफिस खाली था, सभी कर्मचारी जा चुके थे। फिर उसने दोबारा उस केबिन की तरफ देखा। दरवाजा अपने आप पूरी तरह खुल चुका था, अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन वही आवाज फिर आई, प्रिया अंदर आ जाओ। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। प्रिया डर गई। वह बिना पीछे देखे ऑफिस से बाहर भाग गई। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार वही आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अगली सुबह वह फिर ऑफिस पहुंची। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठी, उसे अपनी टेबल पर एक सफेद कागज मिला। उस पर लाल रंग से लिखा था, कल तुम अंदर क्यों नहीं आए? प्रिया घबरा गई। उसने तुरंत अपने आसपास बैठे कर्मचारियों से पूछा कि ये कागज किसने रखा। सभी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लगा जैसे सबको कुछ पता हो, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता। दोपहर में प्रिया पानी पीने के लिए ऑफिस की पेंट्री में गई। वहाँ उसे एक लगभग 55 साल का सफाई कर्मचारी मिला। वह बहुत घबराया हुआ था। उसने धीरे से कहा, बेटी, अगर नौकरी छोड़ सकती हो तो छोड़ दो। प्रिया ने पूछा, क्यों? लेकिन उससे पहले ही मैनेजर वहाँ आ गया। सफाई कर्मचारी तुरंत चुप होकर और सिर झुकाकर चला गया। मैनेजर ने प्रिया को घूरते हुए कहा, काम के समय बेकार की बातें मत किया करो। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि अजीब सी ठंडक थी। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। घड़ी में 6:50 हो रहे थे।
सभी कर्मचारी हमेशा की तरह जल्दी जल्दी निकलने लगे, लेकिन तभी मैनेजर प्रिया के पास आया। उसने कहा, आज कुछ जरूरी फाइलें पूरी करनी है, तुम्हें 1 घंटा रुकना होगा। प्रिया मना करना चाहती थी, लेकिन नौकरी नहीं थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। 7:05 हो गए। ऑफिस में अब सिर्फ 2 लोग थे, प्रिया और मैनेजर। कुछ देर बाद मैनेजर भी अपने केबिन में चला गया। पूरा ऑफिस फिर से खामोश हो गया, सिर्फ कंप्यूटर की हल्की आवाज और दीवार पर लगी घड़ी की टिक 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 सुनाई दे रही थी। अचानक ऑफिस की सारी लाइटें एक बार झपकी, फिर एक एक करके सभी कंप्यूटर अपने आप चालू हो गए। प्रिया ने डरते हुए स्क्रीन की तरफ देखा। सभी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, वेलकम बैक। उसी पल ऑफिस के सबसे आखिरी केबिन से किसी कुर्सी के धीरे धीरे खिसकने की आवाज आई, फिर धीरे धीरे कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। प्रिया ने कांपते हुए उस तरफ देखा। कॉरिडोर के आखिर में एक महिला खड़ी थी। उसने पुराने ऑफिस के कपड़े पहने हुए थे, उसके लंबे बाल पूरे चेहरे को ढके हुए थे। वह धीरे धीरे प्रिया की तरफ चलने लगी। प्रिया डर के मारे अपनी कुर्सी से उठी, लेकिन तभी उसने देखा ऑफिस का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और लॉक भी अपने आप लग चुका था। अब वह पूरे ऑफिस में अकेली थी। प्रिया के हाथ कांपने लगे। उसने पूरी ताकत से हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पीछे वह महिला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज पूरे ऑफिस में गूंज रही थी, ठक ठक ठक। प्रिया ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वह औरत गायब थी। उसी समय ऑफिस के सभी कंप्यूटर अपने आप चालू हो गए। हर स्क्रीन पर एक ही फोटो दिखाई दे रही थी, एक ग्रुप फोटो जिसमें ऑफिस के 20 कर्मचारी खड़े थे। प्रिया ने ध्यान से गिनती की, सचमुच 20 लोग थे, लेकिन आज सिर्फ ऑफिस में 19 कर्मचारी ही काम करते हैं। तभी फोटो में खड़ी एक लड़की धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर सीधी प्रिया की तरफ देखने लगी। अगले ही पल पूरी स्क्रीन काली हो गई। प्रिया घबराकर पीछे हट गई। तभी उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसी समय ऑफिस की आखिरी 20वीं कुर्सी अपने आप पीछे खिसक गई। फिर वह अपने आप घूमे और ऐसे लगा जैसे कोई अदृश्य इंसान उस पर बैठ गया हो। प्रिया डर के मारे रोने लगी। तभी मैनेजर का केबिन अपने आप खुल गया। वह अंदर भागी, लेकिन मैनेजर वहाँ नहीं था। कमरे में सिर्फ एक पुरानी फाइल रखी थी। उस फाइल पर लिखा था एम्प्लॉय नंबर 20। प्रिया ने फाइल खोली। अंदर एक लड़की की फोटो थी। उसका नाम था आरती शर्मा, उम्र 21 साल, ज्वाइनिंग डेट 14 जुलाई, स्टेटस मिसिंग। प्रिया ने सोचा, क्या वह लड़की आरती है? तभी फाइल का आखिरी पन्ना अपने आप पलट गया। उस पर लाल स्याही से लिखा था, अब एम्प्लॉय नंबर 20 प्रिया। प्रिया के हाथ से फाइल गिर गई। अचानक पूरे ऑफिस में एक साथ सभी टेलीफोन बजने लगे। सैकड़ों घंटियों की आवाज पूरे ऑफिस में गूंजने लगी। डरते डरते प्रिया ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से बहुत धीमी आवाज आई, तुमने मेरी सीट ले ली है। फोन अपने आप कट गया। उसी समय पूरे ऑफिस की लाइट बुझ गई। सिर्फ इमरजेंसी लाइट जल रही थी उसी लाल रोशनी में। प्रिया ने देखा वही 21 साल की औरत अब उससे सिर्फ कुछ कदम दूर खड़ी थी। इस बार उसके बाल धीरे धीरे हटने लगे। उसका चेहरा दिखाई देने लगा, लेकिन चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसका चेहरा बड़ा डरावना लग रहा था। वह धीरे धीरे बोली, कल इस ऑफिस की 20वीं कुर्सी तुम्हारी होगी। इतना कहते ही पूरे ऑफिस की सभी कुर्सियां एक साथ प्रिया की तरफ घूम गई और हर कुर्सी पर अब कोई अदृश्य चीज बैठी हुई थी। उसका गला सूख गया। वह भागने के लिए मुड़ी, लेकिन ऑफिस का मुख्य दरवाजा गायब था। जहाँ दरवाजा था वहाँ अब सिर्फ एक सफेद दीवार थी। प्रिया जोर जोर से रोने लगी। उसी समय पीछे किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया, अब तुम घर नहीं जा सकती। प्रिया तुरंत पीछे मुड़े, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक ऑफिस के स्पीकर अपने आप चालू हो गए। उसमें एक पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगी, एम्प्लॉय नंबर 20 रिपोर्टिंग टाइम 9 AM। फिर एक और आवाज आई, एग्जिट परमिशन रिजेक्टेड। पूरा ऑफिस कांपने लगा। सभी कंप्यूटर अपने आप चालू हो गए। इस बार हर स्क्रीन पर एक CCTV वीडियो चल रही थी। वीडियो में वही ऑफिस था, लेकिन लगभग 15 साल पुराना। वीडियो में वही 21 साल की लड़की आरती दिखाई दी। वह रात के करीब 7:20 में अकेली काम कर रही थी। अचानक ऑफिस की सारी लाइटें बुझ गई। कुछ सेकंड बाद एक काली परछाई उसके पीछे
आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसकी लंबी उंगलियां दिखाई दे रही थी। फिर वीडियो अचानक बंद हो गई। प्रिया के हाथ कांपने लगी। तभी उसके पीछे रखे एक प्रिंटर से अपने आप कागज निकलने लगे। 1 2 3 10 20। पूरा फर्श कागजों से भर गया। प्रिया ने एक कागज उठाया, उस पर लिखा था एम्प्लॉय नंबर 20। नीचे प्रिया, उसके हाथ कांपने लगे। उसी समय ऑफिस की दीवार पर लगी घड़ी तेजी से घूमने लगी। फिर अचानक घड़ी 7:33 पे रुक गई और उसी पल पूरे ऑफिस में किसी औरत की बहुत जोर की चीख गूंज उठी। प्रिया ने डरकर अपने कान बंद कर लिए। तभी ऑफिस के सबसे आखिरी केबिन का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से खून नहीं बल्कि सैकड़ों पुराने एम्प्लॉय आईडी कार्ड जमीन पर गिरने लगे। हर कार्ड पर एक अलग नाम था, लेकिन सभी पर एक ही नंबर लिखा था, एम्प्लॉय नंबर 20। प्रिया धीरे धीरे अंदर गई। कमरे की दीवार पर पुराने कर्मचारियों की तस्वीरें लगी थी, हर साल की एक फोटो। प्रिया ने ध्यान से देखा, हर फोटो में 19 लोग मुस्कुरा रहे थे और 20वें कर्मचारी का चेहरा पूरी तरह काला किया हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो। तभी अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। प्रिया ने धीरे धीरे पीछे देखा। वही 21 साल की लड़की उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे दर्जनों लोग खड़े थे। सबने पुराने ऑफिस के कपड़े पहन रखे थे। सबके चेहरे पर एक जैसी डरावनी मुस्कान थी और सबसे आगे ऑफिस का मैनेजर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। वह धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, तुम सोच रही हो कि यहाँ सिर्फ एक भूत है? वह थोड़ा और पास आया और बोला, नहीं, इस ऑफिस में जितने कर्मचारी गायब हुए वे सब यही हैं। इतना सुनते ही प्रिया ने देखा ऑफिस की हर कुर्सी पर अब सचमुच कोई बैठा था। सबके चेहरे धीरे धीरे उसकी तरफ घूमने लगे। उसी पल ऑफिस की सारी लाइटें बुझ गईं। पूरा ऑफिस अंधेरे में डूब गया। प्रिया की जोरदार चीख गूंज उठी। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को उसी ऑफिस में खड़ा पाया, लेकिन अब ऑफिस पहले जैसा नहीं था। सारी दीवारें पुरानी और टूटी हुई थी, हर जगह धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह ऑफिस कई सालों से बंद पड़ा हो। तभी उसे पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसी आखिरी केबिन से आ रही थी। डरते डरते वह अंदर गई। एक पुरानी लकड़ी की मेज थी। मेज पर एक मोटी फाइल रखी थी, उस पर लिखा था सीक्रेट रिकॉर्ड कॉन्फिडेंशियल। प्रिया ने फाइल खोली। उसमें ऑफिस के पुराने दस्तावेज थे। फाइल के आखिरी पन्ने पर सभी गायब कर्मचारियों की फोटो थी। सबसे नीचे एक खाली जगह बनी हुई थी। उस खाली जगह के नीचे लिखा था नेक्स्ट एम्प्लॉय नंबर 20 और धीरे धीरे उस खाली फोटो में प्रिया का चेहरा अपने आप उभरने लगा। वह डरकर पीछे हट गई। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से एक साथ सभी कर्मचारियों की आवाज आई, अब तुम कभी बाहर नहीं जाओगी। अचानक पूरे ऑफिस में तेज ठंडी हवा चलने लगी। सभी फाइलें हवा में उड़ने लगी। ऑफिस की हर घड़ी एक साथ 7:33 पर रुक गई। तभी वही 21 साल की डरावनी लड़की धीरे धीरे प्रिया के सामने आकर खड़ी हो गई। वह धीमी आवाज में बोली, मैं पहली नहीं थी और तुम आखिरी नहीं हो। इतना कहते ही उसने अपने हाथ प्रिया की तरफ बढ़ाया। प्रिया पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। वह हिल भी नहीं पा रही थी। अचानक ऑफिस की सभी कुर्सियों पर बैठे साए एक एक करके उठने लगे। धीरे धीरे वह सब प्रिया की तरफ बढ़ने लगे। हर साया एक ही बात दोहरा रहा था, 20वीं कुर्सी कभी खाली नहीं रहती। प्रिया कांपते हुए पीछे हटने लगी। उसी समय पूरे ऑफिस की लाइटें एक साथ बुझ गईं। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। उसे लगा अब वह बच नहीं पाएगी, लेकिन तभी किसी ने बहुत जोर से ऑफिस का मुख्य दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। ऑफिस की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गई। तेज हवा पूरे ऑफिस में चलने लगी। मौका देखकर प्रिया पूरी ताकत से मुख्य दरवाजे की तरफ भागी। इस बार दरवाजा खुल गया। वह बिना पीछे देखे बाहर भागती चली गई। सीढ़ियां उतरकर वह सड़क पर आ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वह कांप रही थी। उसने राहत की सांस ली और धीरे धीरे पीछे मुड़कर ऑफिस की तरफ देखा, लेकिन जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस ऑफिस में वह पिछले कई दिनों से काम कर रही थी, वह अब वैसा बिल्कुल नहीं था। पूरी बिल्डिंग काली पड़ चुकी थी। दीवारों पर मोटी काई जमी हुई
हुई थी, सारे शीशे टूटे हुए थे, ऑफिस का बोर्ड आधा गिरा हुआ था, दरवाजे पर बड़े-बड़े जाले लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस बिल्डिंग में कई सालों से किसी ने कदम ही ना रखा हो। प्रिया की आंखें फटी रह गई। तभी ऑफिस के सामने जो चाय की दुकान थी, उसमें जो आदमी था, उसने प्रिया को घबराया हुआ देखा। उसने पूछा, बेटी तुम उस बिल्डिंग के अंदर से आई हो? प्रिया ने कांपते हुए कहा, हाँ मैं वहीं काम करती हूँ। यह सुनते ही बूढ़े के हाथ से चाय का गिलास गिर गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोला, असंभव, उस ऑफिस में तो पिछले 15 साल से ताला लगा है। 15 साल पहले वहाँ एक रात बहुत भयानक हादसा हुआ था। उसके बाद से कोई वहाँ काम नहीं करता। प्रिया ने कांपते हुए आवाज में पूछा, बाबा 15 साल पहले उस ऑफिस में क्या हुआ था? बूढ़े चाय वाले ने कुछ पल तक उस टूटी हुई बिल्डिंग की तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, बेटी उस रात ऑफिस में 20 कर्मचारी काम कर रहे थे। हमेशा की तरह उन्हें देर रात तक का रोक लिया गया था। करीब 7:30 हुए। अचानक पूरे बिल्डिंग की लाइट चली गई। पहले सबको लगा कि ये सामान्य बिजली कटौती है, लेकिन कुछ मिनट बाद ऑफिस के अंदर से लोगों के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। प्रिया की धड़कनें तेज हो गई। वह बोली, फिर क्या हुआ? बूढ़े ने कांपते हुए जवाब दिया। लोग दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन ऑफिस का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर एक भी कर्मचारी नहीं मिला। सिर्फ उनकी कुर्सियां अपनी जगह पर थी, कंप्यूटर चालू थे और हर स्क्रीन पर एक ही लाइन दिखी थी, एम्प्लॉय नंबर 20 इज सिलेक्टेड। प्रिया के हाथ कांपने लगे। बूढ़ा आगे बोला, पुलिस ने महीनों तक जांच की, बेसमेंट खोदी, दीवारें तोड़ी, लेकिन उन 20 लोगों का कभी पता ही नहीं चला। उस दिन के बाद से यह ऑफिस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज तक लोगों का कहना है कि जो भी लालच या मजबूरी में उस ऑफिस में नौकरी करने जाता है, उसे कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। फिर एक रात ठीक 7 बजे के बाद वह ऑफिस अपना असली रूप दिखाता है। प्रिया बहुत डर गई। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी, लेकिन जहाँ कुछ सेकंड पहले एक पुराना और खराब सी बिल्डिंग खड़ी थी, अब वहाँ फिर से वही नया और चमकता हुआ ऑफिस दिखाई दे रहा था। तीसरी मंजिल की खिड़की में 21 साल की वही डरावनी महिला खड़ी थी। इस बार उसने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और ऑफिस के अंदर आने का इशारा किया। प्रिया डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन तभी उसकी जेब में रखा मोबाइल अपने आप बज उठा। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था, प्रिया योर लीव इज ओवर, रिपोर्ट टू ऑफिस टुमारो एट 9 AM। प्रिया के हाथ से मोबाइल जमीन पर गिर गया, क्योंकि उसने तो उस ऑफिस से कभी इस्तीफा ही नहीं दिया था। और प्रिया बहुत डर गई थी। फिर वो अपने घर पे गई और उसने उस रास्ते पे आना ही बंद कर दिया था। वो इतनी ज्यादा डर गई थी। फिर सुबह उसने न्यूज़पेपर पढ़ा। उसमें एक विज्ञापन था, ऑफिस असिस्टेंट की आवश्यकता, तुरंत ज्वाइन करे। प्रिया डर गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको भी ऐसी डरावनी कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट में 3 बार हॉरर लिखना, मैं आपको शाउट आउट दूंगी। मिलती हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।